हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.2 को। 6.2 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें ये प्रूफ करना है इसमें कि ए बी पैरेलल है सी डी के। अब ए बी पैरेलल सी डी यानी अगर हमें दो लाइनों को कभी भी पैरेलल प्रूफ करना हो तो उसके लिए कंडीशन क्या लगती है। ऐसा नहीं है उसमें हम क्या लगा देंगे, लीनियर पेयर लगा देंगे या वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसमें चाहे लीनियर पेयर से सम 180 हो रहा हो या वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो, तब हम उन दो लाइंस को क्या नहीं बोल सकते, पैरेलल नहीं बोल सकते। अगर सपोज करो यहाँ पर मैं इसको बोल दूं y इक्वल है 130 के, y इक्वल टू 130 डिग्री अगर हमने कर दिया तो इससे ये प्रूव नहीं होता कि AD क्या है, AB के पैरेलल है। पैरेलल होने की कंडीशन ये होती है या तो हम उसके ऑल्टरनेट एंगल्स को बराबर करें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर करें, या सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम अगर हम 180 प्रूव करते हैं तो वो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती हैं। अदरवाइज वो लाइन हम पैरेलल नहीं कर सकते, ना लीनियर पेयर से ना वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम इस लाइन को क्या मान लेते हैं, पी क्यू। अब देखो अगर ये लाइन पी क्यू है तो लाइन ही, तो हम क्या लिख लेते हैं, पी क्यू इज अ लाइन। अब जब पी क्यू एक लाइन है तो इस पे बने दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर इस पे जो ये है 50 डिग्री, इसको चलो एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं E और इसको मान लेते हैं F। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल AEP यानी एंगल AEP और एंगल AEF प्लस एंगल AEF क्या हो गया, इन दोनों का सम 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर से। ठीक है, अब लीनियर पेयर से इनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री। AEP हमें कितना गिवन है, 50 डिग्री, और ये है x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी, 180 माइनस 50 डिग्री। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली, 130 डिग्री। अब इसी तरीके से क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये CD लाइन है और PQ लाइन है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर CD इंटरसेक्ट, CD एंड PQ इंटरसेक्ट ईच अदर ठीक है, ये अगर एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो सामने के एंगल हुए ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ये क्या हो जाएंगे, y इक्वल टू 130 डिग्री, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देखो ये क्या हो गया, अगर ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो बराबर होंगे, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब x की वैल्यू भी हमारी क्या है, अगर यहाँ देखें इसको, ये हमारी कितनी निकल आई, 130, और लीनियर पेयर से ये भी कितनी निकल आई, 130, यानी x बराबर है किसके, y के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। यहाँ लिखे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम देखें तो x बराबर है किसके, y के। और जब x बराबर हो गया y के, तो मैंने बताया था कि z की शेप में जो एंगल बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल, और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जब बराबर हैं तो ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 हेंस AB पैरेलल है किसके, CD के। तो ये हमारी क्या हो गई, AB पैरेलल हो गई CD, किससे, ऑल्टरनेट थ्योरम से। अगर हमने क्या कर दिया, तीन प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया है, वेरीफाई।
ऑल्टरनेट एंगल्स को हमने क्या कर दिया है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक्सरसाइज 6.2 का हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें क्या है हमारा कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, और क्या गिवन है, y रेशियो z कितना है हमारे पास, 3:7, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो इनडायरेक्टली ए बी पैरेलल होगा किसके, ई एफ के, ठीक है। देन ए बी पैरेलल होगा किसके, ई एफ के। उसके बाद हमें क्या गिवन है कि y रेशियो z हमें क्या है, 3:7, यानी वी हैव y रेशियो z इक्वल टू 3:7। अब हम रेशियो हटाएंगे तो कोई वेरिएबल लगाएंगे। अब यहाँ देखो, नॉर्मली हम क्या लगाते हैं रेशियो हटाकर, x, लेकिन x क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ k ले लेंगे। तो y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 3k, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7k। अब यहाँ देखो कि अगर ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये जो है ये किस शेप में बन रहा है, जेड शेप में बन रहा है। तो इसका मतलब x बराबर होगा किसके, जेड के। तो क्लियरली x and z are alternate angles, ठीक है। ये अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी x इक्वल टू जेड इक्वल टू 7k, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल हमारे बराबर है, तो इट मीन इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, हमारी बराबर होगी। अब हमारे पास x की वैल्यू हमें मिल गई है, और यहाँ अगर हम देखें तो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, therefore x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। देखो, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो तीन एंगल्स होते हैं, एक होता है ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, और एक इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये क्या है, एक ही लाइन पर बने हुए हैं, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है हमारी 7k, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 3k। ये हो गया 180 डिग्री, यानी 10k इक्वल टू हमें यहाँ से कितना मिल गया, 180 डिग्री, यानी k की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 18 डिग्री। चलो, k की वैल्यू हमें मिल गई है, हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x की। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर x बराबर है किसके, z के, और दोनों किसके बराबर है, 7k। यानी अगर x की वैल्यू x इक्वल टू क्या है हमारे पास, 7k, 7k मतलब 7 मल्टीप्लाई 18, k की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 18, तो k की जगह पे हमने क्या रख दिया, 18। यहाँ से 18 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे क्या आएगा, 126। अगर x की वैल्यू हमारी 126 निकली है तो z की वैल्यू भी कितनी निकलेगी हमारी, 126। और y की वैल्यू अगर देखें तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, y क्या है हमारा 3k, यानी 3 मल्टीप्लाई किससे, 18, ये क्या कितना हो गया हमारा 54। हमें वैल्यू सिर्फ पूछी किसकी थी, x की पूछी थी, तो x इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, 126 डिग्री। आंसर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड।